यहाँ पे आप थोड़ी सी हमारे बुजुर्गान दीन की बातें सुना करें, साथ में जो अच्छे हमारे मौलाना है ना, जो अच्छी तालीम देते हैं, जो अच्छी सबक मोज बातें बताते हैं, वो बातें भी सुना करें। मुझे बड़ा शौक है, मैं भी सुनता रहता हूँ बातें, तो आप लोग भी सुना करें, सुने ज़रा, फिर आपको पता चले। साथ साथ फिर आगे AI टेक्नोलॉजी का पोस्टमार्टम साथ में चल रहा है। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा फलां आदमी जानी है। फलां आदमी जानी है। तो मैं तुझे कैसे पता चला? तो तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा हुजूर आप तो। फरमाया किसने बताया तुझे? किसने बताया? वाह हुजूर मेरी बात तो उसने जलाल में आ गई। वाह। फरमाया तेरी ताकत क्या है? तूने देखा है उसे बदकारी करते? वाह। तूने किसी औरत के साथ उसको तन्हा पाया है? ऐसी हालत में देखा है जिससे पता चले कि गुनाह कर रहा था? वाह क्या बात। फलां आदमी कह रहा था, फरमाया अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो ये लटका के 80 कोड़े मारता। वाह जी वाह क्या बात। मुसलमान के बारे में तूने ये बात कर दी। वाह। और जो लफ्ज कहे वो बड़े समझने वाले हैं। फरमाने लगे तूने रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं पढ़ा? वाह। मेरे नबी पाक ने फरमाया जिसने मेरे मोमिन को दुख दिया उसने तो मुझे दुख दिया। दुख दिया। वाह जी वाह क्या तो मेरे रसूल को तकलीफ देता है मुसलमान का ऐब बयान करके। मुझे ख्याल नहीं आता। वाह। तू समझता नहीं बात को? मन अज़ा मुस्लिमन फक़द अज़ानी। वाह। हुजूर ने फरमाया जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। वाह क्या बात। लोग ऐब जोई और ऐब घोई का फरीजा और ढूंढते फिरते टटोलते फिरते। और भाई मक्खियां दो किस्म की होती हैं, दो एक तरह शहद की मक्खी होती है, और जब एक भी गंद बैठती पे है फूल पे बैठती है। वाह। और जब उगलती है फिर शहद उगलती है। एक मक्खी होती है जो बैठती भी गंद पे है, वो गंद ही खाती है, और जहाँ बैठती है वहाँ गंद ही छोड़ के उठती। देखें एक लीडर होता है जो मुल्क और कौम को लेके चलता है। एक लीडर होता है जो खुद भी गंद खाता है और अपनी कौम को भी कहता है गोबर खाओ। वो ना खुद तरक्की करता है क्योंकि उसको अपने माल डॉलरों से प्यार होता है। वो 4-4 हाथों से डॉलर इकट्ठा करते हैं। दूसरे दिन ही उसकी डेथ हो जाएगी, वो डॉलर उसको बचा सकता है? उसको वायरस मिलने हैं, उसको जहर मिलने हैं, स्लो पाजे मिलने हैं, उसको तरह तरह की बीमारियां मिलनी है। उधर जाके भी जिधर जाके उसने लंदन अमेरिका उधर जाके उसको वो यही कुछ मिलना है, इलाज नहीं होना उसका, तो वो डॉलर उसको बचा लेंगे? नहीं बचा लेंगे। उसकी कौम उसको, उसकी मिट्टी, उसके अपने मुल्क के लोग उसको बचा सकते हैं, वो वाले लोग नहीं बचा सकते। तो ये हाल होना इन चोरों डाकू लुटेरों का, नवाजू कंजर शिवाजू कंजर और ये जितने चोर कच्चे छच्चे साथ में हैं। सुने उठती है। किरदार ऐसा अपनाए, अपनी सोच को तफक्कुरात को इस तरह का बनाए कि आपके जहन अच्छाई को कबूल करे। आप जब सामने वाले को देखें तो आपको अच्छाइयां नजर आए, अच्छाइयां। जब आप ध्यान करें तो फिर भी आपकी जुबान से अच्छाइयां निकले, अच्छाइयां निकले। जहन साजी करें, अपने आप को समझाएं। तो किसी दानिशवर ने कहा, एक शख्स मुझे कहने लगा लोगों के चेहरों पे गर्द पड़ गई है। फलां के चेहरे पे गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी। उसने मुझे कई लोग गिनवाए तो मैं हंसने लगा। कहने लगा क्यों हंसता है? कहते मैंने उसकी ऐनक उतारी, टिश्यू पेपर के साथ साफ कर दी। मैंने कहा बंदों के चेहरे ठीक है, तेरी ऐनक के ऊपर गर्द चढ़ी है। सही बात है, ये बात है। यानी अपना बंदा आईना नहीं देखता, दूसरों को कह रहा है वो बंदा बुरा है, वो बंदा बुरा है, वो बंदा बुरा है, वो सबका ये कानून नाफिज कर दो, वो कानून नाफिज कर दो, वो कुछ क्राइम कर रहा है, वो क्रिमिनल लोग हैं, वो कत्ल कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो डाके डाल रहे हैं, वो चोर बजारी कर रहा है। ये नहीं सोचते कि हम खुद बहुत बड़े चोर हैं, नवाजू कंजर शिवाजू कंजर मरियम अरसो चाली। ये नहीं सोचते, ये खुद चोर हैं, इनकी अपनी एनकों के ऊपर नजर के ऊपर धूल चढ़ी है। कहते हाँ जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वाम जो है कर रहे हैं वो गलत है। अरे ऐसी की तैसी छोटा गेम। तो ये चोरों डाकुओं लुटेरों का इलाज